किसी ने क्या खूब लिखा है, अपनी कमियों पर भी नजर रखिए। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। एक बार की बात है, एक मॉन्क अकेले मेडिटेशन करना चाहते थे, पर परेशानी ये थी कि जिस जगह वो कर रहे थे वहाँ पर और भी मॉन्क थे, जिनकी वजह से उन्हें एक शांत माहौल नहीं मिल पा रहा था। वो उस शोरगुल से बचने के लिए और ध्यान लगाने के लिए नदी की ओर चल दिए। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहाँ भी बहुत से लोग थे। उन्हें जो माहौल चाहिए था वो वहाँ भी नहीं मिल पाया, तो वो एक नाव पर सवार हुए और नदी के किनारे से बहुत दूर आ गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें शांत माहौल मिल गया। उन्होंने वहाँ नाव रोक ली और ध्यान करने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी उन्हें कुछ हलचल सी महसूस हुई। उन्हें लगा कि कोई और भी वहाँ आ गया है और उनकी नाव को हिला रहा है, उस पर बार बार टक्कर मार रहा है। धीरे धीरे उन्हें गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने एक खाली नाव खड़ी है, जो बार बार पानी के बहाव के कारण उनकी नाव को टक्कर मार रही थी। अब उस नाव में कोई होता तो गुस्सा करते, पर अब क्या करें। तभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि गुस्सा, डर, बेचैनी, अशांति ये सब उनके अपने अंदर है। बाहर की नावें तो खाली है। उन्होंने खुद को ठीक किया और वापस ध्यान में बैठ गए। दोस्तों, एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम चारों ओर हमारे मन के विपरीत बदलाव हो रहा हो तो गुस्सा आना जायज़ है। हमें चिंता भी होने लगती है, पर यहाँ समय होता है जब हमें उस बदलाव के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार ज़रूरत गुस्सा करने के बजाय खुद को बदलावों से जोड़ने और उस बहाव के साथ बहने की होती है। ऐसा कई बार होता है जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे साथ में नहीं होती, तो हम बेवजह उन लोगों पर, अपनी परिस्थिति पर गुस्सा करने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी है और हम जो कुछ कर रहे हैं दूसरे उसे होने नहीं देना चाहते। आपके साथ जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो ये ना सोचें कि आप इन चीज़ों से कैसे दूर भाग सकते हैं, बल्कि खुद को उन चीज़ों के अनुसार ढालने की कोशिश करें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप दूर नहीं जा सकते। अगर आप भीड़ में हैं तो उस भीड़ को आप दूर नहीं कर सकते, आपको उसी के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। इसीलिए जिस माहौल से आप दूर नहीं भाग सकते उस माहौल में रहना सीखें। ऐसा करने से आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। दोस्तों, आपकी दूसरी कहानी है। दूसरी कहानी शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स कि किसी ने क्या खूब कहा है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। किसी ने क्या खूब कहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। ये कहानी एक ट्रेवलर की है जिसे नई नई जगह, नए नए गांव घूमने का बहुत शौक था। वो जब भी कहीं जाता तो पूरी तैयारी के साथ जाता। एक बार वो किसी गांव से गुजर रहा था। सुबह का समय था और मौसम भी थोड़ा खराब था, तो उसने एक बैलगाड़ी वाले को अपने साथ ले लिया। थोड़ा दूर जाने के बाद उसने बैलगाड़ी वाले से पूछा, तुम्हें क्या लगता है आज हमें मौसम कैसा मिलेगा? बैलगाड़ी वाला बोला, जैसा मुझे अच्छा लगता है हमें वैसा ही मौसम मिलेगा। फिर उस यात्री ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि जो मौसम होगा वो तुम्हारी पसंद का ही होगा? बैलगाड़ी वाला बोला, बात यह है भाई, मैं यह जानता हूँ कि हमें हर वह चीज़ नहीं मिल सकती जो हमें पसंद है। मैंने हमेशा उन चीज़ों को पसंद करना सीखा है जो मुझे मिल जाती हैं। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हमें वही मौसम मिलेगा जो मुझे पसंद होगा। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम खुद से और दूसरों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, और अगर चीज़ें उम्मीद के अनुसार होती हैं तो हमें खुशी मिलती है, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख मिलता है। इसीलिए कभी भी खुद से और दूसरों से ऐसी उम्मीदें ना लगाएं
जो आपके कंट्रोल में ना हो। और जो कुछ भी इस ज़िंदगी से आपको मिलता है उसे पसंद करना सीखें। और याद रहे कि हमारी ज़िंदगी एक सफ़र है और उस सफ़र को एंजॉय करें। ये चिंता कभी ना करें कि आगे मौसम कैसा है, बस आप अपने सफ़र पर चलते रहिए, क्योंकि हर सफ़र के आगे मंजिल मिलना तय होता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और बेहतर वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है कि ढूंढने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, ढूंढने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िए से कि कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है।